उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में धामी सरकार की ओर से प्रदेश के विकास को गति देने के लिए खूब प्रयास किए गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1 महीने के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक वर्ग का ख्याल रखा है, खास तौर पर उन बच्चों का जिनके सिर से कोरोना काल में उनके माता पिता का साया छूट गया। कोरोना काल में किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी बेसहारा बुजुर्ग मां का बेटा हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। लेकिन पूरे देश का दिल उस वक्त और ज्यादा पसीज गया जब कई मासूम बच्चे अनाथ हो गए। अब धीरे धीरे सामान्य जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके माता पिता कभी नहीं लौटेंगे। इन मासूमों को तो पता भी नहीं कि उन्हें अब अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताना है। जहां एक तरफ ये सवाल सभी को परेशान कर रहा था कि अब इन बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा, वहीं इस बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य के ऐसे बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। जी हां, कोरोना काल में बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का सहारा मिला है। मैं इन बच्चों का मामा की तरह ध्यान रखूंगा, ये शब्द हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। कोरोना काल में जिन बच्चों की आंखों में आंसू आए हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार करेगी। बड़ी बात यह है कि अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उनके माता पिता का साया उठ गया है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है और कमाने वाले सदस्य की जिनके भी चाहे माँ हो चाहे पिता हो, जिनका देहांत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन सबको सरकार 3000 रुपये के प्रत्येक माह के हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए भत्ता देगी, खाद्यान्न की सामग्री देगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और वो वात्सल्य योजना ही हमने इसलिए रखा है कि माँ बाप के बाद उनको सरकार हर तरीके से वात्सल्य देने का काम करेगी। कोरोना काल में बच्चों के माता पिता और संरक्षक का स्थान भरना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार एक अभिभावक की तरह इनका हमेशा ध्यान रखेगी और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को यकीन है कि एक दिन ये बच्चे पूरे प्रदेश की पहचान बनेंगे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आच्छादित बच्चों को हर महीने 3-3 हजार रुपए की मदद राशि दी जा रही है। इसके साथ ही इनके निःशुल्क राशन, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलों के डीएम इन बच्चों की संपत्ति का संरक्षण भी करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने डीबीटी द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की मदद राशि ट्रांसफर भी कर दी है और इन बच्चों को हर महीने 3000 रुपए की मदद राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुभारंभ के बाद सीएम धामी ने कहा, भाव में ही भगवान होते हैं। हमारा इन बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव है। हम सभी इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं पूरे मनोयोग से करें। इनकी सहायता से पुण्य प्राप्त होगा। 21 साल तक की आयु के कुल 2347 बालक और बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के लिए MIS पोर्टल बनाया गया है, जिसमें समस्त बच्चों का विवरण जनपदों की ओर से ऑनलाइन भरा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बालिका निकेतन की कुमारी तारा और कुमारी स्मृति को सम्मानित भी किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकलापों, योजनाओं, प्रचार प्रसार के भावी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सूचना विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों को और अधिक सक्षम एवं सुविधा संपन्न बनाया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना तंत्र की पहुंच आसान बनाए जाने के भी निर्देश दिए। हो गया है, लेकिन 1 महीने में मूलचूल परिवर्तन जो है पुष्कर सिंह धामी जी के जो है उसमें नेतृत्व में हुआ है
सबसे पहले उन्होंने रोजगार के अवसर खोले हैं। जो शिक्षा मित्र बनाए हैं उनकी सैलरियों में 15% करीब इजाफा किया है उन्होंने। के मुख्यमंत्री बनने पर महिलाओं में एक बहुत अच्छा जोश पाया जा रहा है, सभी में वैसे युवा जोश पाया जा रहा है। उन्होंने आते एक बहुत अच्छा निर्णय लिया शिक्षकों के बारे में। जो गेस्ट टीचर मतलब 15,000 की इनकम पाते थे, डायरेक्ट उन्होंने आके उन्हें 10,000 का इनकम बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने 16,472 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि डीबीटी के जरिए ऑनलाइन जारी की। उन्होंने कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल 2 घंटे में जा पाएंगे। 4 धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है। रेलवे का काफी विस्तार हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर बागेश्वर का सर्वे ब्रॉडगेज पर करने का केंद्र से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि स्वच्छ पेयजल कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हर घर को नल से जल पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। राज्य में केवल 1 रुपए में ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। स्वच्छ जल हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान योजना को और अधिक व्यवहारिक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उत्तराखंड में इसे प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है। योजना को अधिक व्यवहारिक तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि हर गरीब इसका लाभ आसानी से उठा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं को गंभीरता से लें। इसके लिए सभी मंडल, तहसील, विकासखंड स्तरीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक जन संपर्क और जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से व्यक्तिगत उपलब्धता संभव न होने की दशा में अन्य सक्षम प्राधिकारी की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान भेंट करने वाले व्यक्तियों के प्रति यथोचित शिष्टाचार के साथ प्राप्त समस्याओं और विषयों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्धता और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 1 महीने में प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुख्यमंत्री का दावा है कि भविष्य में भी विकास की बयार यूं ही प्रदेश में बहती रहेगी।